आप सभी का स्टडी विद प्रशांत सर में हार्दिक स्वागत है फिर से। और आज हम लोग एक बढ़िया ही टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है LIC के IPO। LIC के IPO जो हैं वो सरकार रिलीज़ करने वाली है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में LIC है क्या। LIC के बारे में थोड़ा सा इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, फिर आगे इसके बारे में क्लियर करेंगे कि सरकार किस तरीके से वो अपने IPO लॉन्च करने वाली है। तो LIC के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो LIC भारत में एकमात्र सरकारी बीमा कंपनी है। LIC जो है एकमात्र सरकारी बीमा कंपनी है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी सर LIC की, वो 1956 में हुई थी। उस वक्त देश में तकरीबन 245 इंश्योरेंस कंपनी थी। ऑलमोस्ट 245 इंश्योरेंस कंपनी थी 1956 में, जिन सबको एक साथ मिलाते हुए LIC की स्थापना हुई। इन सारी ही LIC कंपनियों को एक साथ मिलाकर 1956 में एक कंपनी फॉर्म की जाती है। उस कंपनी का नाम था LIC। 1990 तक तो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी, लेकिन 1990 के दशक के बाद में आप सभी जानते हैं 1990 के दशक के बाद में LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। उसी टाइम में 1990 के दशक तक भारत में इंश्योरेंस के काम में LIC का एकमात्र राज्य देखा गया था, चूंकि अन्य कंपनियां नहीं थी। लेकिन 1990 में सरकार ने निजी बीमा कंपनी के लिए रास्ते खोल दिए। 1990 से सरकार ने निजी बीमा कंपनी के लिए रास्ते खोल दिए। आगे इसी के बारे में देखते हैं। फिर भी क्या LIC का जो डोमिनेंट था, जो वर्चस्व था, वो खत्म हो गया? नहीं, आज भी LIC में लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अब बात करते हैं, जरा हम लोगों ने थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की LIC के। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में LIC का IPO है क्या? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा विषय है अभी ये। सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी घटाना चाहती है। सरकार जो है अब LIC में अपनी हिस्सेदारी घटाना चाहती है। इसके लिए LIC का IPO, 1 मिनट, इसी के लिए LIC का IPO लाया जा रहा है। IPO लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि LIC का IPO आने से या शेयर के बिकने से LIC के काम में और पारदर्शिता आएगी। ये तो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि ये IPO लाना क्यों चाहते हैं। इसके बारे में इन्होंने क्लियर किया कि LIC का IPO लाने से, सरकार का कहना है कि LIC का IPO आने से या शेयर के बिकने से LIC के काम में और भी पारदर्शिता और सुगमता आएगी। LIC का IPO देश के IPO इतिहास का सबसे बड़ा LIC IPO कहा जा रहा है कि 10 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है। 10 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है। 10 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है। LIC IPO के जरिए 65,400 करोड़ रुपए, आई रिपीट, इरेज करने के बाद में बताता हूं, 65,400 करोड़ रुपए सरकार जुटा सकती है। 65,400 करोड़ रुपए। ओके, निवेशक 14 मार्च तक IPO में आवेदन कर सकते हैं। 14 मार्च तक की तारीख है। अगर आप किसी को भी आवेदन करना है तो 14 मार्च तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके प्राइस कितने हैं? जो भी परचेस करना चाहते हैं, इनके शेयर्स वगैरह को खरीदना चाहते हैं, तो इनके प्राइस के रेट क्या रखे गए हैं? तो अभी तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2000 से
2100 रुपए तक इनके रेट हो सकते हैं, प्रति शेयर इनके रेट हो सकते हैं। आईपीओ लाने से पहले करना क्या होता है? आईपीओ ला रहा है, सब ठीक है, लेकिन भाई सरकार को आईपीओ लाना है एलआईसी का, तो किससे मंजूरी लेनी पड़ेगी? क्या इनको क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा? तो सरकार ने एलआईसी के आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है। सेबी के पास सरकार ने ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है, बस सेबी की मंजूरी का इंतजार है। इनकी मंजूरी मिलते ही एलआईसी आईपीओ अपने जारी कर सकता है और जो भी सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हैं इनके, वो ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि सेबी अगले 2 हफ्ते में आईपीओ लॉन्च कर सकती है। अगले आने वाले 2 हफ्ते काफी खास होने वाले हैं। इसमें आईपीओ लॉन्च कर सकती है, लॉन्च करने के लिए मंजूरी दे सकती है। अब इनके जो ग्राहक हैं, इनके पॉलिसी धारक जो हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? जिन्होंने अपने अकाउंट खुलवा रखे हैं, पॉलिसी धारक है, इनको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? तो एलआईसी के पॉलिसी में 3.16 करोड़ शेयर्स, 3.16 करोड़ शेयर्स, 1 मिनट, मैं कुछ पॉइंट नोट कर देता हूं इसी के लिए, ताकि आप इनके नोट्स बनाते चलें और बाकी मेरे बोलने के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स तैयार करते चलें। और कुछ जो पॉइंट हैं जो डिजिट्स बेस में हैं, उनको मैं एज अ कीवर्ड्स में लिख देता हूं। 3.16 करोड़ शेयर्स एलआईसी में 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के लिए रिजर्व रखे जा सकते हैं। कितने पॉलिसी धारकों के लिए? 3.16 करोड़ शेयर्स एलआईसी के 28 करोड़ पॉलिसी धारक के लिए रिजर्व रखे जा सकते हैं। उन्हें 10% तक डिस्काउंट भी प्रति शेयर दिया जाएगा। अगर इनके जो पॉलिसी धारक हैं वो शेयर खरीदने चाहते हैं इनके, तो उनको 10% तक का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अगर अनुमान लगाएं कि शेयर 2000 रुपये का आता है, तो इनको 10% का डिस्काउंट देने के बाद में, 200 रुपीज़ का डिस्काउंट देने के बाद में इनको 1800 रुपीज़ का शेयर मिल सकता है। इसी के आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एलआईसी आईपीओ में रिजर्व कोटा के तहत पॉलिसी धारकों को शेयर पाने के लिए पॉलिसी के साथ पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 रख दी गई है। एलआईसी आईपीओ में रिजर्व कोटा के तहत पॉलिसी धारकों को शेयर पाने के लिए पॉलिसी के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 तक रख दी गई है। अगर आप चाहते हैं तो अपना पैन लिंक करा दें, या पैन लिंक करवा दीजिए जाकर 28 फरवरी से पहले। एलआईसी का आईपीओ लेने के लिए आपको डीमैट अकाउंट भी ओपन कराना पड़ेगा। आपको डीमैट अकाउंट भी ओपन कराना पड़ेगा। एलआईसी के रिकॉर्ड में जिन लोगों की पॉलिसी दर्ज है वे आईपीओ ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसी के आगे, अब आईपीओ जब लॉन्च किया जा रहा है तो भाई कुछ पार्टियों, विपक्षी दल, जाने माने विख्यात अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है, इसके बारे में जरा देखते हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूछे जा रहे हैं सवाल कि क्या एलआईसी का निजीकरण हो रहा है। सिंपल सा हमारे मन में भी ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि क्या इसका निजीकरण किया जा रहा है एलआईसी का। तो देखते हैं क्या निजीकरण हो रहा है या नहीं। इसके सवाल में सरकार ने, इन क्वेश्चन का सरकार ने कैसे सामना किया और क्या जवाब दिया, तो देखते हैं सरकार की तरफ से जवाब क्या आया। सरकार एलआईसी का निजीकरण नहीं करने जा रही है, एलआईसी के कुछ शेयर का सरकार विनिवेश करने जा रही है। सरकार की तरफ से इन आरोपों से बचते हुए कहा गया है कि निजीकरण तो नहीं करने जा रहे हैं हम, लेकिन कुछ शेयर का हम विनिवेश कर रहे हैं। विनिवेश कर रहे हैं मीन्स री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विनिवेश करा जा रहा है।
हम चाहते हैं कि LIC पेशेवर तरीके से काम करें। हम यानी कि सरकार चाहती है कि LIC पेशेवर तरीके से काम करे। सरकार चाहती है कि उसमें और नया पूंजी निवेश हो सके और नई पूंजी निवेश हो सके। ये सरकार का कहना है जब इनसे विपक्षी दलों ने और जाने माने अर्थशास्त्रियों ने क्वेश्चन पूछे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको LIC के IPO के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक शॉर्ट्स में मिल गई होंगी। आप नोट्स बनाते चलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। धन्यवाद।